लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है और जिसके तहत पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा गया है। कमलजीत सहरावत हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैडम, आपको उम्मीदवार बनाया गया, पश्चिमी दिल्ली से आपको उतारा गया इस बार मैदान में, आपके लिए कितना बड़ा पल है बीजेपी के निशान पर इस बार लोकसभा चुनाव में उतरना? ये मेरे लिए बहुत बड़ा पल है, वो पल शायद जिसका मैंने सपना भी नहीं लिया था। एक बहुत साधारण परिवार से मैं आती हूँ और क्योंकि ऐसा मेरा बहुत बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जिस तरह से पार्टी ने मुझे मौका दिया तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। नारी शक्ति वंदन जब पास हुआ था तो हमें था कि आगे आने वाले सालों में मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच को उन्होंने इतनी जल्दी दिखा दिया। मैं क्या कहूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, जिन्होंने मुझे इस अवसर को दिया, और अपने आदरणीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। ये पल मेरे लिए अविश्वसनीय है। 2014-2019 में प्रवेश वर्मा वहाँ से सांसद रहे हैं और उनका इस बार टिकट कटा, आपको इस बार प्रत्याशी बनाया गया है, तो क्या किसी तरह का प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, मतलब उस सीट को निकालने के लिए, या फिर आप किस तरह से इस चुनौती से निपटने की कोशिश करेंगे? नहीं, परवेश जी मेरे भाई हैं और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, और भाई मेरे साथ हैं तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। पार्टी जब हम सब एक साथ निकलेंगे तो कहीं कोई प्रेशर नहीं है, और परवेश जी मेरे भाई हैं तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। हम जो काम उन्होंने किए हैं वो जनता को बताएंगे, तो जो उनके काम है वो जनता के बीच में जब जाएंगे तो उससे हमारी वोट और ज़्यादा बढ़ेंगी। एसडीएमसी से आप पूर्व मेयर भी रही, आप पार्षद भी हैं, वर्तमान में आप हैं, और कई अभी फिलहाल दिल्ली बीजेपी आप जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पर हैं, तो क्या आपको जिस तरह से इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, महाबल मिश्रा को वहाँ पे से उम्मीदवार बनाया है, आप इस लड़ाई को या फिर ये जो चुनौती है इसको कैसे देखती हैं? देखिए, ये बात सत्य है कि दोनों पार्टी गठबंधन में जा रही हैं, लेकिन इस गठबंधन के पीछे की जो सोच है या जो उनका एक काम करने का तरीका है वो दिल्ली की जनता जानती है। वो गठबंधन भी कर ले तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और शीर्ष नेतृत्व भाजपा ने जो काम किए हैं देश के लिए, दिल्ली के लिए, वो बहुत अविस्मरणीय है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट हमारी लोकसभा में चल रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब बीजेपी के बात आएंगी तो इस गठबंधन का कोई भी वहाँ पे लोगों के अंदर विश्वास होगा। चुनाव सबको लड़ना है, वो भी लड़ रहे हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी पार्टी के किए हुए कामों की जब रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे, वैसा परवेश जी के जब किए हुए काम लोगों के सामने जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जो काम हुए हैं वो इस दल से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हमने जो कहा वो किया है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। अच्छा, आखिर में क्या आपको उम्मीद थी कि आपका नाम इस लिस्ट में अनाउंस हो सकता है? नहीं, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मैं रोज़ की तरह बैठकर काम कर रही थी। हमारे अगले हफ्ते कुछ मीटिंग्स हैं जो मुझे करनी थी, और मैंने अभी 15 मिनट पहले भी अपनी मीटिंग से डिसाइड की है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, और शायद यही भाजपा है कि पार्टी विद अ डिफरेंस है। एक आम कार्यकर्ता को भी यहाँ पे इतना बड़ा मौका अगर शीर्ष नेतृत्व से दिया जाता है तो मैं इसके लिए, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। शुक्रिया बात करने के लिए। साफ तौर से उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी में कुछ अलग करने की जो हर बार जब लिस्ट जारी होती तो कुछ ना कुछ नया निकल कर आता है, तो उसी के तहत कमलजीत सहरावत को इस बार पश्चिमी दिल्ली से मैदान में उतारा गया है, और साफ तौर से उनका ये कहना है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है उसको करारी मात बीजेपी की प्रत्याशी के तौर पर वो देने में कामयाब भी होंगी। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।